बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है और मैं अमेज़न प्राइवेट लेवल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ एंड आई हैव डन दैट कोर्स फ्रॉम ड्रीम्स 21 रावलपिंडी कैंपस। ओके, सो बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर हमने हीलियम 10 टूल पढ़ा था और उस टूल का इंटरफेस दिखाया था और उसके जो मेन 3 सब टूल्स थे उनका जिक्र किया था, जिसके अंदर मैंने ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया था और उसके ब्लैक बॉक्स की वर्किंग दिखाई थी। उसके अंदर 2 तरीके से वर्किंग की जा सकती है, कीवर्ड के थ्रू और एक प्रोडक्ट के थ्रू। उसका होल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब दिखाया था। आज बाकी 2 जो टूल्स थे, जो सब टूल्स थे हीलियम के अंदर, जो प्रोडक्ट हंटिंग में काम आते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर यूज़ किए जाते हैं, आज उनके बारे में डिटेल बताऊँगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो कुछ था उसको ज़रा जल्दी से समअप करते, फिर आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ब्लैक बॉक्स जब हम खोलते हैं ये हीलियम का कुछ इंटरफेस है, ठीक है। इसके बहुत सारे सब टूल्स हैं। इसको अगर हम खोलते हैं ब्लैक बॉक्स को, तो इसके अंदर हम 2 तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, एक थ्रू प्रोडक्ट नेम एंड थ्रू कीवर्ड क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा था कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ और ये भी प्रोडक्ट से कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ मुझे मंथली मिनिमम इसको जल्दी करता हूँ मंथली 15,000 चाहिए था मुझे रेवेन्यू। प्राइस हो इसकी 10 से इसकी सिर्फ हो चलो 40 तक कर लेता हूँ। 40 तक हो इसकी। रिव्यू काउंट इसका मैक्सिमम हो जाए 800 में कह लेता हूँ। मार्केट देखें यूके की खुली हुई है, ठीक है। और ये वैसे ही फ़ौरन से क्राइटेरिया लिख रहा हूँ, आप लोग एक्यूरेट क्राइटेरिया लिखेगा। रिव्यू रेटिंग इसकी कितनी हो, इसके टायर्स वगैरह इस तरीके से हों। अच्छा, मिनिमम सेल्स इसको फर्स्ट रो का भी छोड़ देता हूँ मैं। इसके अंदर मैं मंथली सेल्स यूनिट कहता हूँ एटलीस्ट 300 तो हो। बेस्ट सेलर रैंक 25,000 हमने पढ़ा है, मैं इसको कहता हूँ चलो 26,000 हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ढीला कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने फुलफिलमेंट पढ़ी थी, FBA FBM दोनों। ओके, वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 2 करते थे हम, चलिए 3 करते हैं। इसके अंदर वेट वही 4 पाउंड और अब हम इसको सर्च करते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट देता है और उस प्रोडक्ट का कीवर्ड कैसे निकालते हैं, आज वो बताऊंगा। ओके, अच्छा, बेसिकली इसने ये प्रोडक्ट दी, क्या नाम है इसके, नेचुरल कॉटन टॉन। ये पता नहीं क्या प्रोडक्ट है। आपने 1 बाय 1 करके सारी प्रोडक्ट्स देखनी है, आपको कौन सी अच्छी प्रोडक्ट लगती है उसको डिटेल देखना है, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट सेटिस्फाई करती है अब उसका कीवर्ड निकालना है। यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कीवर्ड किस तरीके से निकालते थे। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है 1 इंच शिमर शेयर और गेंजा रिबन रेनबो कलर, पता नहीं क्या है, ये कोई रिबन टाइप है। इसका मेन कीवर्ड निकालना है। मैं आता हूँ, ये इसका एसएन कोड है, मैंने लास्ट वीडियो में एसएन का भी जिक्र किया था। अब मैं आता हूँ, इसको खोलता हूँ अमेजोन के पेज के ऊपर, ठीक है। ये मुझे उसकी कैटेगरी भी बता रहा है कि होम एंड किचन कैटेगरी की प्रोडक्ट है। अब ये है क्या, मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसके टाइटल के अंदर उसका मेन कीवर्ड यूज़ किया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक पिछला लेक्चर था, ठीक है। यहाँ तक मैंने रिपीट कर दिया। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने बताया था, ये मैं वापस पिछले पेज पे आया हूँ कि थ्रू कीवर्ड किस तरह रिसर्च की जाती है। ये साथ साथ दोनों लेके चलता हूँ मैं। प्रोडक्ट जो हमने थ्रू प्रोडक्ट नेम के निकाली है वो मैंने इस टैब में खोली है अलग से, ठीक है। अब मैं वापस ब्लैक बॉक्स पे गया हूँ ताकि कोई और प्रोडक्ट भी साथ साथ निकले, ताकि दोनों को इकट्ठे लेके चलूँ। सर्च वॉल्यूम मिनिमम वही 5,000 और मंथली रेवेन्यू मुझे कम से कम वही 5,000 दे चले 5500 कर लेते हैं। प्राइस मुझे वही, मैं कहता हूँ कि चलो 12 से लेके 40 तक कर देना, 41 तक कर देना। रिव्यू काउंट मुझे मैक्सिमम 1000 चलो इस दफ़ा कर दो, ठीक है। रिव्यू रेटिंग एटलीस्ट मुझे 4 तो चाहिए और वर्ड काउंट्स को छोड़ देते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ मैं कि मुझे एक बेबी प्रोडक्ट निकाल दो, मुझे हेल्थ एंड केयर और होम एंड किचन 2-3 मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और टायर सेलेक्ट करते हैं, इसमें स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज। नंबर ऑफ सेलर्स जो है इसको छोड़ते हैं, वेरिएशन काउंट मैक्सिमम चले हम 4 करते हैं इस दफ़ा, देखते हैं क्या आता है। मंथली सेल यूनिट्स मिनिमम मुझे 400 चाहिए। खैर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं। अच्छा, इसका वही क्राइटेरिया कि 25,000 से नीचे हो। फुलफिलमेंट मुझे FBA भी करे और FBM भी करे, ठीक है। एटलीस्ट ये 12 महीने पुराना हो, इसको मैं कहता हूँ चलो 14 महीने पुरानी हो, ठीक है। अच्छा, कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स इसको भी छोड़ देते हैं। कंपेटिटर रेवेन्यू ये डालें या ना डालें ऑप्शनल है, आप चलें कहते हैं कि जो कंपेटिटर हम निकालें उसका मैक्सिमम 1000 रेवेन्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ। अच्छा, ये जो छोटे छोटे टूल्स हैं ना,
ये लर्न का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जो इसके सब टूल्स है। अगर नहीं समझ आता वीडियो देखने के बाद, कहीं से भी आप वीडियो देखते हैं, इवन ये वाली वीडियो भी देख रहे हैं और आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि मैं फिल किस तरीके से करूँ, बहरहाल मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल बताया। तो इस लर्न के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसके अंदर वीडियोस आ जाएंगी कि इस टूल को यूज़ कैसे करना है। वही जो सब टूल्स इसमें यूज़ हुए हैं सिर्फ स्पेसिफिकली उन टूल्स की वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। सेरिब्रो की अलग वीडियो आ जाएगी, ब्लैक बॉक्स की अलग आ जाएगी, तो हर किस्म की वीडियो आपको साथ साथ अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, इसने मुझे एक ये लेटर, क्या नाम है इसका, लाइटर है कि लेटर है, क्या है, लाइटर पिकर ये है, इसने मुझे एक ये कीवर्ड दिखा दिया। अब ये कीवर्ड जो है इसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना बता रहा है, सॉरी मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम से कितना बता रहा है, 5577। इसकी प्राइस जो है इस कीवर्ड के अंदर मैक्सिमम ऑलमोस्ट इतनी आ रही है 12 पाउंड्स की, और इसकी ये सब आगे लिखा हुआ है कि इसके मैक्सिमम रिव्यूज़ 956 गए हैं। ये वो FBA प्रोडक्ट है, ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा है। इसका टायर लार्ज ओवर साइज है, वेरिएशन ये है। अब मैंने देखना है कि आइदर ये कीवर्ड मेन कीवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। अब लास्ट वीडियो यहाँ पे मैंने स्टॉप की थी, मैंने सॉरी दोबारा स्टेप पे जाता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्लियर बताया था कि जब हम प्रोडक्ट के थ्रू हंटिंग करते हैं, इसके थ्रू हंटिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पर वो प्रोडक्ट दिखाता है, और वो प्रोडक्ट मैंने खोल के अलग टैब में सेव कर ली ताकि मैं इस प्रोडक्ट का भी मेन कीवर्ड निकाल के दिखाऊं। अच्छा, और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि कीवर्ड के थ्रू, ठीक है, ये कीवर्ड है, इसके थ्रू हम प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब इसने हमें प्रोडक्ट नेम नहीं दिखाया, इसने हमें कीवर्ड दिखाया, समझ आ रही है। हमने जब कीवर्ड के थ्रू किया तो इसने एट द एंड हमें कीवर्ड बताया कि ये कीवर्ड है, इसके ऊपर प्रोडक्ट अब खुद निकाल लो, ठीक है। और जबकि हमने थ्रू प्रोडक्ट जब सर्च किया था, यहाँ इसके क्राइटेरिया डाल के फिल किया था, तो इसने हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट का नाम बता दिया। और अब हमें नाम तो पता चल गया, मतलब पिक्चर भी पता चल गई, इतना बड़ा टाइटल भी आ गया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का असल नाम है क्या, यानी किन कीवर्ड्स पे ये रैंक है, जो कि इसके मेन कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से इसको सेल आ रही है। तो इस तरीके से भी कीवर्ड का नाम निकालना सिखाऊंगा। और अभी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो ये जो कीवर्ड निकाला है ये मेन है भी कि नहीं, वो किस तरीके से देखते हैं वो भी बताता हूँ। अच्छा, इसको बाद में करते हैं, पहले हमने प्रोडक्ट के थ्रू किया था तो प्रोडक्ट वाली चीज़ पहले करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक एसन लिखा होता है जो कि B से स्टार्ट हो रहा होता है, इसको मैंने कॉपी करना है और मैंने डालना है सेरिब्रो में। अब सेरिब्रो क्या है वो चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ। ये ब्लैक बॉक्स आपको कंप्लीट समझ आ गया, ठीक है। ब्लैक बॉक्स में 2 स्टेप्स हैं, थ्रू प्रोडक्ट और थ्रू कीवर्ड, ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। दोनों से ब्लैक बॉक्स के अंदर दोनों तरीकों से मैंने प्रोडक्ट और कीवर्ड निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ जो एक मेन चीज़ है जो मैं बताऊँ, प्रोडक्ट के थ्रू हमने प्रोडक्ट निकाली। अब ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को असल कन्फ्यूजन होती ही इसी चीज़ के अंदर है। प्रोडक्ट के थ्रू हमने प्रोडक्ट निकाल ली, अब हमने उस प्रोडक्ट का कीवर्ड निकालना है, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के थ्रू, सॉरी इसके क्राइटेरिया के थ्रू हमने एक प्रोडक्ट निकाली थी जो कि ये है। अब मैंने इस प्रोडक्ट का कीवर्ड निकालना है जिसके थ्रू ये रैंक है, ठीक है। मेन कीवर्ड निकालना है इसका, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब जब उसका मेन कीवर्ड निकाल लेंगे तब हम उसके ऊपर वही जंगल स्काउट रन करेंगे, वही गूगल ट्रेंड वगैरह उसका देखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। वही सब इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन करेंगे। अब दूसरे तरीके से कीवर्ड के थ्रू जब हमने किया, उसने डायरेक्टली हमें कीवर्ड दे दिया कि यार ये कीवर्ड है। अब देखिए इसने मैग्नीशियम ग्लिसराइड और डीप हीट और बेबी शावर डेकोरेशंस, अब ये देखें ये बेबी शावर डेकोरेशंस किसी चीज़ का मेन कीवर्ड नहीं है, हमें पता चल रहा है, ठीक है। बेकिंग ट्रे, इसमें वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ऐसा करके हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसके थ्रू ये जो प्रोडक्ट का कीवर्ड आ चुका है, अब हमने देखना है ये कीवर्ड किस प्रोडक्ट का है, ठीक है। ये 2 चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वापस प्रोडक्ट के क्राइटेरिया पे। यहाँ से हमने प्रोडक्ट का एसएन कॉपी किया था, यह है मैग्नेट, यह है सेरिब्रो। सेरिब्रो के अंदर यहाँ पे देखें लिखा हुआ नीचे नजर आ रहा है रिवर्स एसिन लुकअप, ठीक है। सेरिब्रो को जब हम खोलेंगे, इसका इंटरफेस भी दिखाता हूँ, मैग्नेट का इंटरफेस भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये सेरिब्रो का इंटरफेस है। हमने क्या किया था, अपनी प्रोडक्ट को जरा इधर ले आता हूँ, ठीक है। ब्लैक बॉक्स का कीवर्ड भी इधर ले आता हूँ, ओके। हमने क्या किया था, हमारी ये प्रोडक्ट थी, हमने इसके एसिन कॉपी किया था, ठीक है। जो मैंने ये मैं कॉपी कर चुका था, ठीक है। इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट करना है सेरिब्रो के अंदर। अब सेरिब्रो क्या चीज़ है, पहले इस इसको सुनने में आपको करके दिखाता हूँ। सेरिब्रो वो सब टूल है हीलियम के अंदर का जिसके अंदर हम इस जगह पे एसिन पुट कर दें किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का एसिन पुट कर दें हम। एसिन क्या होता है, एसिन एक स्टैंडर्ड नंबर होता है अमेजोन की तरफ से, किसी भी प्रोडक्ट को मिला होता है, सब प्रोडक्ट्स को अपना अपना मिला होता है, जो कि यहाँ पर भी शो हो रहा होता है और एट द एंड इसकी इस जगह पे भी शो हो रहा होता है। ये एसिन नंबर है, ठीक है। कहीं से भी आप कॉपी करें और उसको सेरिब्रो में पुट करना है। अब जब आप पुट करेंगे तो अमेजोन बताएगा कि इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर
कितने कीवर्ड्स यूज किए गए हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। बात क्लियर है। Amazon बताएगा कि आप जब एसएन पुट करते हो किसी प्रोडक्ट का और उसको सेरिब्रो में डाल के चेक करते हो कि ये प्रोडक्ट किन कीवर्ड्स पे रैंक्ड है, वो आपको बताएगा यार इतने इसके अंदर, इसकी लिस्टिंग के अंदर इतने, इसका डिस्क्रिप्शन में सब कुछ इंक्लूड करके इतना, सर्च टर्म, बैक एंड, ये वो कीवर्ड्स, सब टोटल काउंट कितना है इसके अंदर, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किए गए हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी यूज किए गए हैं जो, वो सब आपको सेरिब्रो बता देगा। अब उसका एडवांटेज क्या है, सेरिब्रो आपको बताएगा कि ये कीवर्ड्स मेन है और ये कीवर्ड्स मेन नहीं है। बताता हूं। अच्छा, यहां पर मैं वेरिएशन एक्सक्लूड करने का कहता हूं ताकि जो रिपीट हो रहे हैं वो वेरिएशन वगैरह, सॉरी, वो चीजें ना आए, ठीक है। गेट कीवर्ड्स मैंने अब इसको कर दिया है। ओके, यही प्रोडक्ट थी हमारी, ठीक है। उसका एसएन भी उसने शो करवा दी, नीचे यूके प्रोडक्ट है। ये बता रहा है कि इसके अंदर टोटल कीवर्ड्स 1218 कीवर्ड्स इस पूरी लिस्टिंग के अंदर यूज किए गए हैं और जिनके ऊपर 120 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, ऑर्गेनिकली रैंक्ड है। स्पॉन्सर्ड 38 है और अमेजोन चॉइस के जो कीवर्ड हैं वो 404 है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था बिल्कुल पहले लेक्चर में कि अमेजोन चॉइस टैग्स किया है, अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, स्पॉन्सर्ड कौन से होते हैं, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था। अच्छा, ये उस प्रोडक्ट, हमारी ये प्रोडक्ट थी, उससे रेलिवेंट मिलती जुलती प्रोडक्ट्स इसने हमें यहाँ पर निकाल दी है, ठीक है। फ्रीक्वेंट बॉट कि ये चीज़ तो हम ठीक है निकल रही है, उससे रेलिवेंट मिलती जुलती प्रोडक्ट्स जो टॉप फर्स्ट पेज के अंदर टॉप 3-4 पोजीशंस पे आ रही होती हैं, ये प्रोडक्ट्स वो हैं, ठीक है। अब फोर्थ चीज़ है वर्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसने कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, 1203, 1203 वर्ड्स टोटल हैं। इन 1203 के अंदर 1011 दफ़ा रिबन का वर्ड बार बार यूज़ हुआ है। मतलब कि रिबन का वर्ड, ये देखें, रिबन फॉर गिफ्ट और नैरो रिबन, प्राइड रिबन, बल्क बाय रिबन, यानी कि सिर्फ रिबन का वर्ड इन पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, टोटल आउट ऑफ 1200 कीवर्ड्स, रिबन का वर्ड उसके अंदर से 1011 दफ़ा यूज़ किया गया है, ठीक है। रेड का 104 दफ़ा और गेंजा का 97, ब्लू वगैरह सब डिटेल इस तरीके से आएगी। ये चीज़ भी हमें क्लियर है। अच्छा, अब हमने निकालना है मेन कीवर्ड। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम को सबसे पहले डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने से सॉर्ट हो जाता है, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये इस तरीके से नहीं होता था, एक और तरीका है, मेरा शायद माउस ख़राब है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम पे जाएं, ये देखें 2 सर्च वॉल्यूम लिखा है, एक आ रहा है लो टू हाई और एक आ रहा है हाई टू लो। हमने हाई टू लो सॉर्ट करना है, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ आना है। अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम इसके अंदर जो लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए उसमें से जो सबसे हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है वो है वेडिंग कार रिबन, ठीक है। अब मैं इसको खोल के देखूंगा कि आइदर ये मेन कीवर्ड है कि नहीं है, और वो कैसे पता चलेगा। मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% अगर वही प्रोडक्ट आ रही हो हमारे कीवर्ड के ऊपर, जो कि पूरे पेज के ऊपर, जो कि हमारी असल प्रोडक्ट थी, पूरे पेज पे उस तरीके की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो हम कहते हैं यार ये हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। मैंने वेडिंग कार रिबन सर्च किया, ये देखिए वेडिंग कार रिबन खोला उसको मैंने, तो इसने तो मुझे इसने मुझे कीवर्ड रिबन दिखाया, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो हमारी थी, ऐसा ही है ना, इसने वो चीज़ नहीं दिखा रहा। अच्छा, मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा, इस टैब को भी क्लोज करूँगा और इस कीवर्ड को यहाँ से माइनस कर दूँगा, काट दूंगा इससे मैं कि यार ये मेरा नहीं है। अब मुझे पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये मेन कीवर्ड ये भी नहीं हो सकता, वाइट रिबन भी नहीं हो सकता, गोल्ड रिबन भी नहीं हो सकता, पिंक रिबन भी नहीं हो सकता, रेड रिबन, पता चल रहा है। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है कि आप रैंक चेक कर लो कि यार किन कीवर्ड्स पे ये ऑर्गेनिकली रैंक है, ठीक है। पहले पेज के ऊपर कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये पहले पेज पे रैंक्ड है, ठीक है। उन कीवर्ड्स पे निकालो तो हाईली चांस होता है कि वही इसका मेन कीवर्ड हो, ठीक है। या अगर मेन नहीं भी है तो जिस पे सेल्स आ रही है वही इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं यहाँ से फिल्टर लगाता हूँ 1 से 20 तक का। अगर बहुत ज़्यादा फिल्टर हो तो कीवर्ड ही दिखाएगा भी नहीं, तो इसको ज़रा फिर मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसने मुझे कितने कीवर्ड्स थे, 1208 थे, 1213 कीवर्ड्स थे, पता नहीं कितने, उसमें से टोटल इसने मुझे 8 कीवर्ड्स दे दिए कि यार ये कीवर्ड्स वो हैं जिनके ऊपर ये विद इन 20 रैंक्ड है। यानी कि देखिए ऑर्गेनिक रैंक के पोर्शन में आए 19 नंबर पे ये रैंक्ड है, 18, 8 ये वो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके कहता हूँ कि यार हाईली सर्च वॉल्यूम जो है कीवर्ड्स, फिर वही कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा इसको। अच्छा, सर्च वॉल्यूम हाइट लो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। अच्छा, रेनबो रिबन, अब मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ कि यार हमारा यही मेन कीवर्ड है। अब मैंने किया क्या था, देखें, जस्ट मैंने ऑर्गेनिकली रैंक करवाया इसे। इसका मतलब है कि मुझे जस्ट वो वाले कीवर्ड्स निकाल के दो, 1200 कीवर्ड्स से याद रखिएगा
कि अब मुझे जस्ट वो वाले कीवर्ड्स निकाल के दो जिनके ऊपर ये ऑर्गेनिकली रैंक है पहले 20 के अंदर। अब पहले 20 में किस चीज़ को कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हमारा प्रोडक्ट, अच्छा मैं यहाँ से खोल देता हूँ, हमारा प्रोडक्ट ये था, ठीक है। अब ये देखिए हमें पहले ही पता चल गया कि रेनबो रिबन इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट था, पहले 20 के ऊपर यही प्रोडक्ट हमारी शो हो रही हो तो हम कहेंगे कि यार ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब ये देखें, सॉरी कहाँ गई, पेज गायब हो गया मेरे से, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, रेनबो रिबन के ऊपर ये 19th नंबर पे ऑर्गेनिकली रैंक्ड है, ठीक है। रेनबो रिबन के ऊपर हमारी ये प्रोडक्ट 1 इंच शिमर शेयर, और इसका फुल में निकाल देता हूँ, सॉरी ये इसका फुल नेम है 1 इंच शिमर शेयर और गैंजा रिबन। अब देखें इसका रेनबो कलर्स और गैंजा रिबन ये भी हो सकता है इसका मेन कीवर्ड, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट का मोर देन वन मेन कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसका नाम था ये और इसके ब्रांड का नाम था शेपी। अब जाके हम चेक करते हैं 19th पे था ना, स्पॉन्सर्ड हटा दो, थोड़ा बहुत रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 1 इंच, अच्छा प्रोडक्ट की पिक्चर रिन्यू कर लूँ, अच्छा इस तरीके की पिक्चर है, वापस आता हूँ टैब के ऊपर। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, ये स्पॉन्सर्ड आ गया 17 18 19 पे रैंक था लेकिन अभी शो नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा इशू आता है लेकिन ये हमें ऑर्गेनिक फिल्टर लगाने से इधर ही पेज पे कहीं होगा, देखता हूँ मैं दोबारा। फिल्टर लगाने से ये हो जाता है कि हम मेन कीवर्ड तक पहुंच जाते हैं ऑर्गेनिक फिल्टर लगाने से। अब देखिए मैंने जिस तरीके से फिल्टर लगाया था तो मेन कीवर्ड तक हम पहुंच गए थे इजीली, और जहां पर जब हमने मेन कीवर्ड सर्च किया तो हमें वो बता रहे कि यार ये वाले कीवर्ड जो है इसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट रैंक्ड है, ठीक है। अब वो मिल भी नहीं रही, पता नहीं किधर रैंक्ड है। बहरहाल इसको मैंने निकाल के ये बताया कि मेन कीवर्ड तक हम किस तरीके से पहुंचते हैं। पहले हम सर्च वॉल्यूम सॉर्ट करके देखते हैं कि कितना एक सर्च वॉल्यूम आ रहा है और कितना नहीं आ रहा, उसके हिसाब से फिर हम ऑर्गेनिक रैंक लगाते हैं और देखते हैं कि फिल्टर हमें ऑर्गेनिक रैंक के थ्रू किन कीवर्ड्स पे ऑर्गेनिकली रैंक है। अच्छा पहला हमने देख लिया, अब इसको हम टिक करके सेव कर लेते हैं। दूसरा रिबन फॉर गिफ्ट रैपिंग, मे बी ये भी हो सकता है लेकिन ये इतना एग्जैक्ट मुझे नहीं लग रहा, मेन नहीं लग रहा। रेनबो टेप, ये भी मुझे मेन कीवर्ड लग रहा है इसका, अब देखते हैं। रेनबो टेप सम सॉर्ट लाइक ये भी हो सकता है, ठीक है। जो जो मेन कीवर्ड्स लग रहे हैं उनको टिक करें। कलर्स ऑफ द रेनबो ये भी नहीं लग रहा, लार्ज रिबन ये भी नहीं मुझे मेन लगता, और थिन रिबन फॉर क्राफ्ट ये भी शायद नहीं लगे, रेड रेनबो शायद ये भी हो, नो आइडिया। रिबन रेनबो, ठीक है, ये भी हो सकता है मेन कीवर्ड। अच्छा जो मैंने कीवर्ड्स ऐड कर लिए हैं, टिक कर लिए, सेव कर लिए, बाकी सबको मैंने निगलेक्ट कर लेना, ठीक है। इन कीवर्ड्स की मैंने प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट पे जाना है, डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करना है, ये थोड़ा सा घूमेगा और ये मुझे एक्सेल शीट यहाँ पे डाउनलोड कर देगा, ठीक है। एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। अब एक्सेल शीट डाउनलोड करके जो तरीका करते हैं वो भी दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। जब एक्सेल शीट की फॉर्म के अंदर आप प्रेजेंट करते हैं ना क्लाइंट को कि यार ये मैंने कीवर्ड्स रिसर्च किए, कीवर्ड्स निकाले हैं और ये सब कुछ किया, तो वो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि यार इस बंदे को कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो मैं एक्सेल में निकालता हूँ, निकल आया। तो मतलब आपको समझ है कि मैं मेन कीवर्ड तक पहुंचा कैसे हूँ। मैंने उस प्रोडक्ट का एसन कॉपी किया था, यह देखिएगा ये प्रोडक्ट थी, मैंने इसका एसन कॉपी करके सेरिब्रो में पुट किया था। सेरिब्रो किसे कहते हैं वैसे पता है? आप इस तरह याद रखिए, हमारा ब्रेन का जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम और सेलिब्रम, इस तरह के 2-3 पोर्शंस होते हैं। उस तरह याद रखें कि ये हम इस तरीके से एसन पुट करेंगे और वो इतना इंटेलेक्ट है कि वो हमें उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो वैसे ही निकाल के दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आपने सेरिब्रो में याद रखना है कि सेरिब्रो के अंदर हम एसन पुट करते हैं। और ये पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, चेक करता हूँ इससे मैं। पता नहीं एक्सेल क्यों नहीं रन कर रहा है इस टाइम पे। बार मैं दोबारा खोल के दिखाता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। ओके, ये मैंने 4 कीवर्ड्स निकाले थे, ठीक है, यही थे ना इनका। इसको बड़ा करता हूँ ज़रा, मैं एडिटिंग इनेबल करता हूँ।
अच्छा, मैं अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे आईक्यू स्कोर भी दिखाना है, सर्च वॉल्यूम भी बताना है, ये सब चीज़ें बतानी है, तो आप रहने दें। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर वो कहते हैं मुझे सिर्फ सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड्स बताओ कि ये कीवर्ड है, इसका कितना सर्च वॉल्यूम होगा, तो आप बाकी के सारे जो हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट उसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, बाकी ये वाला जो रहने दें। अब आईक्यू स्कोर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जब आप ये फाइल प्रेजेंट करेंगे क्लाइंट को, तो उसको लगेगा कि यार इस बंदे को कुछ ना कुछ आता है। बाकी जितना भी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की नहीं है उस सबको ऐसे सिलेक्ट करें और डिलीट का जस्ट बटन दबाएं और बस सब डिलीट। अब आपके काम की चीज़ें क्या रह गई हैं, जस्ट ये रह गया कि कीवर्ड्स कौन से थे और उनका सर्च वॉल्यूम कितना था या आईक्यू स्कोर कितना था। अमूमन आईक्यू स्कोर भी नहीं मांगता होता है क्लाइंट, तो इसको भी आप नेगलेक्ट करते हैं। ये इसका छोटा सा तरीका है। ठीक है, ओके, फिर रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया था, हमने प्रोडक्ट का एसिन उठाया था, जस्ट हम सेरिब्रो के अंदर आए थे। सेरिब्रो में हमने पुट किया था उसके एसिन और गेट कीवर्ड्स किया था, एक्सक्लूड कीवर्ड्स वेरिएशन के मार्क को क्लिक करके उसने हमें 1200 राउंड अबाउट 1200 उसने हमें कीवर्ड्स दे दिए थे, जिनका कीवर्ड्स जो थे हमें पता थे कि यार ये सारे कीवर्ड्स आ गए, लेकिन हम एक एक करके सबको नहीं देख सकते थे कि यार ये कीवर्ड जो हैं इनको, यानी कि ये इसका मेन कीवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, हम नहीं देख सकते थे एक एक करके, तो हमें मेन कीवर्ड कैसे निकालना था, आईक्यू स्कोर सॉरी ऑर्गेनिक रैंक के थ्रू हमने बताया कि हमें सिर्फ वो कीवर्ड तो जो ऑर्गेनिकली 1 से 20 तक प्रोडक्ट तक उसको उस प्रोडक्ट को रैंक करवाया, वो जस्ट मुझे वो पे चाहिए। तो देखें, अब आप देखें ऑर्गेनिकली जितने भी ये कीवर्ड्स हैं सारे 20 के अंडर अंडर है, 19, 8, 16, 4। ठीक है, अब रेनबो रिबन है, तो मैंने बताया था इसका मेन कीवर्ड समाव हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमारी सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं ऐसे ही है। ओके, अच्छा, ये इसका तरीका है मेन कीवर्ड निकालने का। अब इस मेन कीवर्ड के ऊपर मैंने जब अभी मैंने मेन कीवर्ड निकाला था, ये निकाल दिया था। ठीक है, मैंने वो बताया ना कि एक प्रोडक्ट का एक से ज्यादा मेन कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्या करना है, रेनबो टेप भी इसका मेन कीवर्ड है और रेनबो रिबन भी इसका मेन कीवर्ड है। तो मैंने भी इसके ऊपर जंगल स्काउट रन करना है, और जंगल स्काउट रन करने का मैंने मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड वीडियो बनाई थी, सेकंड वीडियो बनाई थी कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जंगल स्काउट रन करके देखना है कि इसका हाई डिमांड है ये और लो कंपटीशन है इसके अंदर। सेकेंडली आपने देखना है कि रेवेन्यू मंथली कितना दे रहा है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, इसको बेचने वाले कितने हैं, और अमेजोन डोमिनेंट तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है। वो सारी की सारी आप वीडियो देख लें, उसके अंदर क्लियर है कि जेएस यूज़ कैसे करते हैं। जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर हम कहते हैं कि यार तकरीबन हमारी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 40-50% सेटिस्फाई हो रही है। बाकी सेटिस्फाई कैसे करना है वो आगे के स्टेप्स हैं, बताता हूँ। अच्छा, मैं इस प्रोडक्ट को अब कैंसिल करता हूँ, इससे भी ख़त्म करता हूँ, इससे भी ख़त्म करता हूँ, और ये मैग्नेट खुल गया, सॉरी, डाउनलोड्स भी ख़त्म करता हूँ। अच्छा, ब्लैक बॉक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरीकों से, एक जब हमने प्रोडक्ट निकाली थी, प्रोडक्ट निकालने के बाद एसएन कॉपी करने के बाद हमने फिर उसका मेन कीवर्ड निकाला। अब इसको भी मैं क्रॉस करता हूँ, ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जब हम कीवर्ड के थ्रू रिसर्च कर रहे होते हैं तब हमने क्या करना होता है, आगे हमारे पास लेटर पिकर। अब हमने चेक करना है कि ये जो लेटर पिकर है या लेटर पिकर जो भी है, ये प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है कि नहीं है। इसके लिए कॉपी किया और मार्केट में जाके यहाँ पे याद रखिएगा सिलेक्ट ऑल करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करके। ठीक है, तो स्पेसिफिक नीच नहीं खोल के बैठे रहना। अच्छा, लेटर पिकर, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है। ग्रैबर टूल, फोल्डेबल पिकअप टूल, अच्छा ये कोई सम सॉर्ट ऑफ कोई, हाँ कोई टूल टाइप ही है, कोई चीज़ ग्रैब करती है। अच्छा, अब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि यार ये तो मेन कीवर्ड है तकरीबन, क्योंकि पहचान किया मेन कीवर्ड के अंदर कि उस पर हमारी जैसी प्रोडक्ट सारी शो हो रही होती हैं। अब ये देखें, इस पर सारी प्रोडक्ट जो है एक ही जैसी तकरीबन शो हो रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं छोटी मोटी, ये एक अलग चीज़ है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अलग है। बाकी चीज़ें आप देखें तकरीबन सेम है ना। तो ये भी एक तरीका है कि हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलती है, कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है, जैसे कि मैं अगर कहता हूँ चलिए ये तो हमने एक ढूंढ लिया, एक मेन कीवर्ड ये निकल आया, अब हमने क्या करना है, इस मेन कीवर्ड के ऊपर हमने जीएस चला देना है। ठीक है, और हमने बाकी रिजल्ट्स निकालने हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल ये तो मुझे पढ़ के पता चल गया था यार ये मेन कीवर्ड ही हो सकता है। अब मैं कोई ऐसा कीवर्ड निकालता हूँ कि जो कि मेन कीवर्ड ना हो, बेकिंग ट्रे, बेबी शावर डेकोरेशंस। अब इसमें 1000 किस्म की डेकोरेशंस आ जाएंगी, अभी आप देखिएगा। अब ये 1000 किस्म की डेकोरेशंस आ गई हैं, लेकिन है तो सारी डेकोरेशंस ही। अच्छा, इसके अंदर ये कोई और चीज़ है, ये कोई और चीज़ है, ये सारे के सारे डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक हुए हुए होंगे डिफरेंटली। इसका कोई भी ऐसा कोई मेन कीवर्ड नहीं होगा जिसके ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं
आएगा बायर, देखेगा, जो इसको प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लग रही होगी उसको बाय करके चला जाएगा। इसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है। अब ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, ये कोई फ्लावर का सेट है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स का कोई सेट है और ये यहाँ पे शो करवाया गया है। ये थोड़ा सा अलग है इनके अंदर, ये भी थोड़ा सा अलग है, ये भी मम्मी टू बी, दो चार चीज़ें अलग हैं, लेकिन आप देखेंगे वो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिकली वे के थ्रू रैंक किए हुए हैं, ठीक है। आपको हज़ारों निकल आएंगी, जो आपको पसंद आती है इसके अंदर से पिक्चर, उसको जस्ट आपने क्लिक करना है, खोलना है, सेम उसको ऐसे कॉपी करना है, कॉपी करके अगेन यू हैव टू गो ऑन सेरिब्रो और उसका मेन कीवर्ड निकालना है। आ गई समझ? क्लियर हो गया आई थिंक। अब अच्छा ऐसे कॉपी नहीं हुआ माशाल्लाह। दोबारा जाता हूँ, उसका मेन कीवर्ड निकालता हूँ। ये मैंने इसका कॉपी किया ऐसे और सेरिब्रो में पुट किया, कीवर्ड्स निकाले। ठीक है, ये प्रोडक्ट थी हमारी, थोड़ी सी यूनिक लगी थी। कीवर्ड्स निकाले, सेम आपने पहले फिल्टर लगाना है। आप कहते हो कि मुझे जस्ट वो वाला कीवर्ड्स दो जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 1000 से तो ऊपर ही हो, मुझे सिर्फ वो वाले कीवर्ड्स दो, ठीक है। आप ये फिल्टर लगाते हो फॉर एग्जांपल, देखो क्योंकि कितने 2897 थे, तो आप इनके अंदर से मेन कीवर्ड कैसे निकालोगे? अब देखो आपने फिल्टर लगाया कि मुझे जस्ट वो कीवर्ड्स दो जिनका एटलीस्ट सर्च वॉल्यूम 1000 से ऊपर है, उसने 204 बता दिए कितने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अब 1000 से ऊपर ही होंगे कीवर्ड जितने भी हैं, इनका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो सारे 1000 से ऊपर के हैं, ठीक है। अब आप कहते हो कि मैंने मेन कीवर्ड तक पहुंचना है, वही आप ऑर्गेनिक रैंक पे आओ। 1 से 20 नहीं करते, 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, जितना मर्जी है कर लो। मैं इसलिए 20 कर रहा था क्योंकि उस प्रोडक्ट के आगे ही थोड़े से कीवर्ड्स थे तो मुझे आसानी से मिल जाने थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने किया बेबी शावर बैलून्स, बेबी शावर डेकोरेशंस वगैरह। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 पूरा कंप्लीटली चेक करना है कि कौन से कीवर्ड इसके ऑर्गेनिक हैं, कौन से नहीं है, किस पे ये रैंक्ड है कि नहीं है। आपने वो सारी चीज़ें जाकर देखनी है, ठीक है। और जो नहीं है उसको सेम ऐसे क्रॉस करें जो चीज़ नहीं है, और उसके बाद जाकर एक शीट डाउनलोड कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ आप लोगों को बतानी भूल गया था, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर क्या होता है। सेरिब्रो ये चीज़ होती है कि हाई सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उसके ऊपर जो रैंक हुई होती हैं, यानी कि सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का इतना होना चाहिए, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपैटिंग प्रोडक्ट्स जो हो उसके ऊपर कम हो। दोबारा सुनिए, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उसके ऊपर कम। अगर यही फॉर एग्जांपल यही लॉ चल रहा होगा कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम, तो सेरिब्रो का आईक्यू स्कोर मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर सर्च वॉल्यूम कम होगा और कंपैटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी तो सेरिब्रो का आईक्यू स्कोर कम होगा। और ये आईक्यू स्कोर हमें सिर्फ ये बताता है कि कंपटीशन कितना है हमारे इस कीवर्ड के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग अपनी प्रोडक्ट रैंक करवा चुके हैं, ठीक है। अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर पर जाकर डबल टैप करता हूँ और मैं देखता हूँ। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा बताया गया कि इसका 4.3 सेरिब्रो का आईक्यू स्कोर इस कीवर्ड का बेबी शावर डेकोरेशन का सबसे ज़्यादा आईक्यू स्कोर है, ठीक है। और वो क्यों है? क्योंकि सर्च, हालांकि ये भी बहुत कम है, प्रोडक्ट्स का 80,000 तक जाता है, 90,000 इतना जाता था आईक्यू स्कोर। अच्छा, सर्च वॉल्यूम इसका बता रहा है कि 38,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, और उसके ऊपर कंपैटिंग प्रोडक्ट्स एटलीस्ट मोर देन 9,000, राउंड अबाउट 9,000 प्रोडक्ट्स रैंक्ड है, ठीक है। जबकि सर्च वॉल्यूम इसका एज कम्पेयर टू सेकंड वन ये है कि इसके 14,000 सर्च वॉल्यूम है और उसके ऊपर 10,000 से ज़्यादा है, जबकि इसका ऊपर वाले का 40,000 तकरीबन 38, 39 कह लो, 40 कह लो, चलो 40,000 सर्च वॉल्यूम था और उसके ऊपर कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स 9,000 से थोड़ी बहुत राउंड अबाउट ज़्यादा थी, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है इसका आईक्यू स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। आईक्यू स्कोर आप बेसिकली समझ लो हाई सर्च वॉल्यूम वर्सेस लो कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स। तो जितना ये रूल स्ट्रेट जाएगा उतना ही सेरिब्रो आईक्यू स्कोर ज़्यादा होगा, और जितना सेरिब्रो आईक्यू स्कोर ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए वो कीवर्ड बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, आई होप सेरिब्रो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करें, जिस भी ग्रुप के अंदर से हैं तो कमेंट करें और आप क्वेश्चन करें, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़, अच्छा वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर टूल के साथ यहाँ पे लर्न का ऑप्शन है। ये टूल्स बस आपने बाय कर लेने, अगर नहीं समझ आता, मेरी वीडियो से नहीं आता, किसी की भी वीडियो के थ्रू आपको ये यूज़ नहीं करना आता, जस्ट क्लिक ऑन लर्न टैब और आप उसको सीख जाएंगे, ठीक है। अब मैं सेरिब्रो को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। अच्छा, हीलियम क्या जो थर्ड टूल था वो था मैग्नेट। अब मैंने आप लोगों को बता दिया, ब्लैक बॉक्स भी बता दिए, कल के लेक्चर में ब्लैक बॉक्स बताया तो आज के लेक्चर में मैंने रिपीट करके बता दिया कि ब्लैक बॉक्स होता क्या, रिपीट किए, ठीक है। उसके बाद मैंने सेरिब्रो का यूज़ बताया। मैंने क्या बताया कि ब्लैक बॉक्स से आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है,
ठीक है। सेरिब्रो से आपने उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड निकालने की कोशिश करनी है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इजीली निकाल सकते हो। और वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके बता दिए निकालने का मेन कीवर्ड। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो उसका कीवर्ड कैसे निकालना है, और सेकंड मैंने आपको बताया कि अगर आपको कीवर्ड मिल जाए तो पहले आपने चेक करना है वो कीवर्ड मेन है कि नहीं है, और अगर वो मेन नहीं है तो फिर उस कीवर्ड के ऊपर सर्च करके कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसका मेन कीवर्ड निकालने की कोशिश करना है। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि सेरिब्रो फंक्शन क्या करता है। सेरिब्रो के देखिए नीचे रिवर्स एसिन लुकअप भी लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने वहां से एसिन पुट करना है या कॉपी करके यहाँ पे पुट करना है। ओके, दो चीज़ें क्लियर होगी, सेरिब्रो क्लियर, ब्लैक बॉक्स क्लियर। थर्ड चीज़ जो रहेगी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर वो है मैग्नेट। अब मैग्नेट रोल क्या प्ले करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, खुला हुआ है नेक्स्ट टैब के अंदर। ओके, मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल है और मैं बताता हूँ वो रोल क्यों है। मैग्नेट एम से बनता है, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, एम फॉर मैग्नेट, एम फॉर माइंड, MIND माइंड। आप बैठे हुए आपके माइंड के अंदर कोई चीज़ आई, आपने कहा यार इसका सर्च वॉल्यूम चेक करूँ क्या बनता है, ठीक है। आप मूवी देख रहे हैं, मूवी में कोई ऐसी पिक्चर आ गई है, ऐसी कोई प्रोडक्ट आ गई है जिसको आप कह रहे हैं यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है, इसका नाम मुझे नहीं आता। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपने। आपने उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेना है या कोई भी पिक्चर सीक्वेंस लेनी है और उसको मोबाइल में सेव कर लेना है, ठीक है। बड़े मज़े की चीज़ बता रहा हूँ, आपको नाम नहीं आता उसका लेकिन आपने सेव कर लेना है। अब सेव करके एक एप्लीकेशन है गूगल लेंस की, आपने गूगल लेंस पे जाना है, उस पिक्चर को अपलोड करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि इस पिक्चर का ये इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है, हम मूवीज़ देख रहे होते हैं, ऐसी सी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाती हैं, बच्चे खेल रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट से, कोई मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, चीज़ हो गया ये है क्या चीज़। अब उसको नाम जानने के लिए उस प्रोडक्ट का हमने जो उसको गूगल लेंस पर डालना है, गूगल लेंस उसको स्कैन करेगा और आपको नाम बता देगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको नाम पता चल जाएगा। अब आपके माइंड में वो नाम आ चुका है, अब आपको जानना है कि यार ये तो मैंने मूवी में देखा था ये प्रोडक्ट, इसका नाम भी मुझे पता है। अब मैं कैसे जानूँ कि यार अमेजोन पे ये प्रोडक्ट कितने सर्च वॉल्यूम है इसका, कितने लोग सर्च करते हैं, तो वो ऐसे सर्च करते हैं, एम फॉर मैग्नेट, एम फॉर माइंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मूवी देखी और मूवी देख के या मतलब रैंडमली को मैं चीज़ देख रहा था तो मुझे याद है कि यार इस चीज़ का सर्च वॉल्यूम क्या है। जैसे कि मैं कहता हूँ वही मेरी फेवरेट प्रोडक्ट शेफ नाइफ, मैं कहता हूँ यार ये शेफ नाइफ है, इसको कितने लोग सर्च करते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने शेफ नाइफ लिखा, कीवर्ड्स, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया और ये मुझे मेरे कीवर्ड्स पे ले जाएगा। ओके, ये मुझे ले गया कि यार शेफ नाइफ को 11,000 सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। शेफ नाइफ कीवर्ड का 11,000 सर्च वॉल्यूम, और मैं पीछे जिस तरीके से आप हर कीवर्ड के साथ ये ग्राफ सा बना आ रहा था, आप इधर भी बनाएगा तो आप खोल के देख सकते हैं इस सर्च वॉल्यूम, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना जा रहा है, यानी कि ये मिनिमम 5,000 तक गया है इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। मिनिमम उसके बाद 10,000 तक गया और कंसिस्टेंट रह रहा है, ठीक है। और ऑल टाइम खोल के देखता हूँ मैं तो 5,000 तक, तकरीबन 7-8 हज़ार से शुरू हुआ था और एक टाइम पे सबसे लोएस्ट जब ये गया तो 3,500 इसका सर्च वॉल्यूम रह गया था, और ये मार्च 2020 की बात है। एंड देन इसकी पीक आई थी दिसंबर 19 में 2020, और इसका पीक मैक्सिमम कितना गया था इस प्रोडक्ट का, सॉरी 17,500 इतना ही गया था, और अभी ये कितने पे चल रही है, 11,000 पे चल रहा है, ठीक है। मुझे सर्च वॉल्यूम का अंदाज़ा हो गया कि ये 5 साल का या किस तरीके से इसका ग्राफ निकल आता है। अच्छा, अब ये मुझे बता रहा है कि यार इस कीवर्ड की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स और कंपीट पे रैंक की गई हैं। 707 है। मैग्नेट का आईक्यू स्कोर, मैंने आईक्यू स्कोर बताया था कि ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वर्सेस लो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मैग्नेट का आईक्यू स्कोर बता देगा, ठीक है। CPR मैंने लास्ट वीडियो में मेरा ख्याल बताया था, बच्चे ने नहीं भी बताया तो मैं भी बता देता हूँ। CPR इज बेसिकली 8 डेज गिव अवे, आपने 8 दिनों के अंदर गिव अवे करने हैं। अब यहाँ इसका सर्च वॉल्यूम देखा आपने 11,000 और CPR देखा है 44 है जस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको 8 दिनों के अंदर 44 पीसेस सेल करने हैं किसी भी तरीके से, सॉरी गिव अवे करने हैं। आपको कुछ भी करना है, सेल करें, गिव अवे करें, जो मर्जी करें, लेकिन वो बिकने चाहिए विद इन 8 डेज। पहले यहाँ पे वैसे CPR 8 डेज गिव अवे लिखा हुआ था एग्जैक्टली, पता नहीं क्यों नहीं लिखा रहा, मे बी ये कन्वर्ट हो गया CPR 1 डे में शायद, अब इस चीज़ का मुझे कंफर्मेशन इतनी नहीं है, तो मे बी ये 1 डे पे कन्वर्ट हो गया हो, तो वो कहते होगा आपको एक दिन में 44 पीसेस बेचने, शायद ये भी हो गया हो। लेकिन मोस्टली ये होता है कि 8 दिनों के अंदर यहाँ पर लिखा आ जाता है कि विद इन 8 डेज यू हैव टू सेल 44 पीसेस इन ऑर्डर टू बी रैंक्ड ऑन दिस कीवर्ड, ठीक है। शेफ नाइफ कीवर्ड के ऊपर रैंक होने के लिए मुझे 11,000 इसका सर्च वॉल्यूम जो है इसका 11,000 है, इस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए मुझे 44 के गिव अवेज करने पड़ेंगे, दैट्स इट। ओके,
अब वो मुझे इसका बता रहा है कि यार ये इसके कीवर्ड्स हैं मेन वगैरह सारे इसके, ठीक है। अच्छा मैं वर्ड काउंट ये भी हटा देता हूँ। एडवांस फिल्टर अगर मैंने कोई लगाया हुआ है, ऑल कीवर्ड्स निकालता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे कीवर्ड्स दे देगा और उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं ये मुझे वो भी दे देगा। अच्छा आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरे में सी लिखा, अब मैं कहता हूँ चौक, चौक। अब ये जो मोस्ट रेलिवेंट सर्च कीवर्ड्स हैं वो सीक्वेंस से आना शुरू हो जाएंगे, पेन्स, चौक, बोर्ड, पेंट, फ्ला फ्ला फ्ला, यानी हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सिलिकॉन, सिलिकॉन जस्ट लिखता हूँ तो मुझे सिलिकॉन के आगे सजेस्ट कर रहा है कि यार ये वाले कीवर्ड्स में, तो इससे इंसान को आइडिया हो जाता है कि यार कौन कौन से कीवर्ड्स अभी हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है इस टूल का, ये आपको खुद ब खुद सजेशन देता है। मैं कहता हूँ यार सबसे ज़्यादा वैसे सर्च तो यही बता रहा है, तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब मैं जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट गेट कीवर्ड्स करता हूँ, तो मुझे अब वो मैंने सर्च किया कि मेरे पास ये कीवर्ड था, वही माइंड में आया, मैंने सर्च किया। अब उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 31,000 है, इतना ज़्यादा है, और उस पर CPR 71 है, यानी आपको 71 पीसेज यूनिट्स आपको सेल करने होंगे विद इन 8 days इन ऑर्डर टू बी रैंक्ड ऑन दिस कीवर्ड। और O मतलब ऑर्गेनिकली, S मतलब ये मुझे इसका आइडिया नहीं, रिफ्लेक्ट करता हूँ, स्मार्ट कंप्लीट, और ये अमेजोन चॉइस के होते हैं, ठीक है। इसके टाइप है कि कौन सा कीवर्ड किस टाइप का होता है, ठीक है। आगे टोटल कीवर्ड्स उसके बता रहा है, स्मार्ट कंप्लीट बता रहा है कि सारे के सारे बिल्कुल एग्जैक्टली कौन से हैं, ऑर्गेनिकली कौन से हैं, अमेजोन रिकमेंडेड कौन से हैं, ये S, ये O एंड A, ठीक है। वो सब बता रहे हैं, उनकी नंबर्स भी बता रहे हैं इवन, ठीक है। अच्छा अच्छा मिनिमम वेरिएशन मैंने 2 इसलिए रखे हुए ताकि जो कीवर्ड्स हैं वो एटलीस्ट 2 डिजिट्स के हों, एक कीवर्ड भी आ सकता है। अगर मैं इधर 1 करूंगा, अभी देखें 2578 है, तो मे बी अगर मैं यहाँ पे करता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता, तो 2578 मे बी इससे ज़्यादा है, सिंगल सोलो कीवर्ड्स भी यूज़ हों जो बिल्कुल एक एक वर्ड है। 26 देखे ज़्यादा हो गया ना। अब इसके अंदर ये देखिए स्क्वीजी, दिस इज सोलो कीवर्ड, सिंगल कीवर्ड, तो मैं इसलिए यहाँ पे 2 का फिल्टर लगाता हूँ कि एटलीस्ट मुझे 2 वाले दो, ठीक है। वो भी वैसा चक्कर नहीं होता, वो आप खुद कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे सजेशन उसने दे दी कि यार ये सिलिकॉन टूथब्रश है, ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है। अब मैंने क्या करना है, अब ये मुझे उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स दे रहा है, रेलिवेंट कीवर्ड्स दे रहा है कि यार कौन कौन से और कीवर्ड्स हो सकते हैं इससे रेलिवेंट। मैं कहता हूँ मुझे बताओ, लेकिन वो वाले कीवर्ड्स बताओ जिनका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट चले 500 नहीं 1000 हो, एटलीस्ट वो वाले कीवर्ड्स हो जिनका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 1000 हो, ठीक है। ये मुझे वही 1000, मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए किधर से किधर पहुंच गया। अब ये कहता है सिर्फ 150 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि हाईली सर्च वॉल्यूम है। अब मैं इसको जरा डबल टैप करके अरेंज करता हूँ, ये देखें। अब इसने मुझे एक दिया है कीवर्ड कैटल, हमारी प्रोडक्ट थी, मतलब हमारे माइंड में जो चीज़ आई थी वो सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश था, ठीक है, जबकि हमारे पास ये बता रहे कैटल बता रहा है। अब ये क्यों बता रहा है, क्यों, क्योंकि उससे रेलिवेंट मिलता जुलता ही हमें कीवर्ड सजेस्ट करेगा, और जब ये हमें कीवर्ड सजेस्ट कर देगा हम उनको चेक करेंगे कि यार वो कीवर्ड जो है वो कैसे हैं। अभी देखें कैटल एक सिंगल वर्ड था, मैं जरा इसको एक मिनिमम 2 का ऑर्डर लगाऊंगा ना, ये और कम हो जाएगा 156, ये और कम हो जाएगा 145 हो गया, ठीक है। अब टॉयलेट ब्रश, ये भी एक कीवर्ड उसी से रेलिवेंट आ गया, टॉयलेट रोल होल्डर ये भी रेलिवेंट आ गया, सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश ये भी रेलिवेंट आ गया, बबल मशीन, यानी कि ये हमें उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल देगा। अब आपको, अब मेरी बात सुनिए, अब आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट आके आपसे कहता है यार ये मेरा ऑर्डर है, मतलब सॉरी ऑर्डर मैं आपको देता हूँ, और ऑर्डर में आपने करना है कि जस्ट मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है, प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है और उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल के देने हैं ताकि मैं उसको अपने प्रोडक्ट के साथ लिस्टिंग में यूज़ कर सकूँ। अब क्या करना है, आपने प्रोडक्ट कहना है कि यार मैं तो ढूंढ दूंगा, मैं ब्लैक बॉक्स पे जाऊंगा, इस तरीके से वर्किंग करूंगा और मैं आपको प्रोडक्ट ढूंढ के दे दूंगा। अब प्रोडक्ट ढूंढ देते हैं, अब आपने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी तो बनानी, तो आपको कुछ रेलिवेंट कीवर्ड्स भी चाहिए ताकि आप उन पे भी रैंक हो। अब मैग्नेट की एक सबसे मजे की बात बताऊं, आपकी प्रोडक्ट थी सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश, ठीक है, मैं इसको इतनी टूथब्रश पढ़ रहा था, सॉरी, सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश था, लेकिन उसने आपको उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी दे दिए जो कि अमेजोन चॉइस का टैग है जिन कीवर्ड्स के बाद, जिनका अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, वो वाले कीवर्ड्स भी उसने दे दिए। अब इन कीवर्ड्स को यूज करने का फायदा पता क्या है, कि अगर कोई आपका इस कीवर्ड से भी यूज करता है ना, सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश, अच्छा ये तो मेन कीवर्ड था हमारा, अगर कोई टॉयलेट ब्रशेस भी इवन यूज करता है, ठीक है, तो उसको आपकी प्रोडक्ट शो होगी। अगर कोई टॉयलेट क्लीनर भी यूज करता है तो उसको आपकी प्रोडक्ट शो होगी। और एक मजे की बात बताऊं,
ये क्या है? सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश है। गोरों के लिए हर चीज़ गिफ्ट है, उनका क्रिसमस हो, उनका ईस्टर हो, उनका कोई भी त्यौहार हो साल का, हर चीज़ को वो एज अ गिफ्ट यूज़ करते हैं। मज़े की बात है सबसे, वो हम लोग क्या करते हैं यार, एक बुके होना चाहिए यार, एक रिस्ट वॉच हो जानी चाहिए यार, एक अच्छा सा पेन चाहिए, बस दोस्त को देना, उसकी बर्थडे यार, वो नहीं सोचते, वो हर चीज़ उनके लिए गिफ्ट है। आप अंदाज़ा करें, ये सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश है, वो लिस्टिंग के अंदर बंदा गिफ्ट्स भी लिखेगा, गिफ्ट्स फॉर पता नहीं क्या, और ये वो इस तरीके के वर्ड्स भी डालेगा, हैम्पर्स के डालेगा, गिफ्ट हैम्पर्स और गिफ्ट्स, क्यों? ताकि कोई अल्लाह का बंदा आके अगर सर्च करता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ और आप देखिएगा कितनी मजे मजे की चीजें आएंगी। मैं जस्ट सर्च करता हूँ गिफ्ट्स फॉर मैन, वो इसलिए डालेगा लिस्टिंग के अंदर ऐसे कीवर्ड्स, मैं गिफ्ट्स फॉर मैन ये सर्च करता हूँ, ताकि जब कोई इस तरह का कीवर्ड यूज करे तब हमारी प्रोडक्ट शो हो, तब भी हो। अच्छा, गिफ्ट फॉर मैन में क्या पहली चीज क्या आ रही है? अच्छा, ये वो एप्रन टाइप है, ये सबको पता क्या है। अच्छा, अब ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ रही हैं, कहीं पे टॉपी आ रही है, कहीं पे बाइक आ रही है, कहीं पे परफ्यूम आ रहे हैं, बोतल, और कुछ समझ नहीं आ रही क्या क्या आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमने इस प्रोडक्ट को भी अपनी इस प्रोडक्ट को भी अपनी सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश को भी अगर रैंक करवाना है किसी गिफ्ट के ऊपर, वर्ड यूज़ करो और वर्ड यूज़ करके उसको ऑर्गेनिकली रैंक करो, या पीपीसी के या उसको एड्स चला के रैंक करो, ताकि जब कोई गिफ्ट का वर्ड लिखे आपकी प्रोडक्ट भी तो शो होना शुरू हो जाए। देखिए, जस्ट मैंने गिफ्ट फॉर मैन लिखा है, वो मुझे चॉकलेट्स तक इवन दिखा रहा है, देखिए रिस्ट वॉच दिखा रहा है, ये पता नहीं अभी ये क्या चीज़ें, बैग दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होता, इन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में डालते हैं ताकि जब भी कोई शो ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करें हमारी प्रोडक्ट शो हो जाए। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको रिलेटेड टू मैग्नेट, आप जस्ट लर्न पे आएँ और उसको सीखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ अमेजोन चॉइस के कीवर्ड्स चाहिए, अभी देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स अमेजोन चॉइस मिला हुआ है, और यहाँ पर कीवर्ड आया था, इसको कुछ भी नहीं मिला हुआ। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है समाव, ये देखें वो लिखा हुआ नहीं ऑर्गेनिक है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं इनको अमेजोन चॉइस भी मिला हुआ है, इसको जस्ट अमेजोन चॉइस मिला हुआ है, और सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश इसको अमेजोन चॉइस भी मिला हुआ है, इसको स्टैंडर्ड भी मिला हुआ है और ऑर्गेनिक भी मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जस्ट मुझे अमेजोन चॉइस के कीवर्ड्स चाहिए, ताकि मुझे पता चले यार अमेजोन ने खुद किन किन को रेकमेंड किया हुआ है, तो वो मुझे उन्होंने ऑल फिल्टर कर दिया, जितने भी कीवर्ड्स आएंगे सारे अमेजोन चॉइस के होंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, इतना ज़बरदस्त आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो पहले तो इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि मुझे भी पता है कि हीलियम 10 के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इंसान को नहीं समझ आता, एक दफ़ा दोबारा देख लें, और अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, और इसको एक्सप्लोर करें, खुद से एक्सप्लोर करें, इसको जाके लाजमी देखिएगा कि मैंने भी मोस्टली यहीं से सीखा है। ठीक है, और ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एट द एंड एक छोटी सी चीज़ और बतानी है कि ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, कि आप प्रोडक्ट ढूंढ तो लेते हो, लेकिन आपने देखना होता है कि यार इस प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा है, या इधर लोग इसको चाह भी रहे हैं या नहीं चाहते, या लोग बस इसको खरीदा भूल गए, इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब इसको खरीदने के लिए कोई है भी कि नहीं है, जस्ट या बस हम प्रोडक्ट बनवाई जा रहे हैं और बेचने के लिए बैठे हुए, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। ये हमने कंपटीशन देखना है और ग्राफ देखना है उसको खरीदने के लिए, यानी उसको कितना सर्च वॉल्यूम जा रहा है, कंसिस्टेंट कितना है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एक प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं उसकी सब चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं, सब चीज़ें, उसका सर्च वॉल्यूम ज़बरदस्त होता है, उसके ऊपर उस कीवर्ड के ऊपर, यानी इस प्रोडक्ट के रिव्यूज बहुत कम होते हैं, उसकी लिस्टिंग भी इवन न्यू नहीं होती, सब चीज़ें उसकी एक्यूरेट होती हैं, ना अमेजोन डोमिनेंट होता है ना ब्रांड डोमिनेंट होता है। फिर एक मसला जस्ट क्या आता है कि यार उसका ग्राफ मजे का नहीं था, यानी कि उसका ट्रेंड मजे का नहीं था। ठीक है, उसके लिए एक ये टूल भी है ट्रेंडस्टर, और एक गूगल ट्रेंड भी है, लेकिन हम गूगल ट्रेंड यूज करते हैं और उसकी रीजन बताऊंगा क्यों। ट्रेंड उसका है भी कि नहीं है, लोग उसको डिमांड कर रहे हैं कि नहीं है, जस्ट वो चेक करने के लिए हम ट्रेंड यूज करते हैं। और जब हम बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट निकालें और उसका ट्रेंड गलत आ रहा हो, कुछ भी फायदा नहीं इस प्रोडक्ट का हमें। तो हमें कुछ तरीके, कुछ वेज हमने देखनी होती हैं। ठीक है, इस चीज़ आपको तकरीबन हीलियम की 3 सब टूल्स समझ आ गए होंगे जो कि प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस ट्रेंड का भी बताऊंगा, और एक टूल है हमारा वायरल लॉन्च, उसका भी बताऊंगा। वो हमें बताता है कि यार आपकी प्रोडक्ट कैसी है। ठीक है, उस टूल का भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा, वो मिनिमल सा यूज़ है उस प्रोडक्ट का, उस टूल का, तो आपको वो लाजमी बताना है। ठीक है, अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जेएस का आपने स्क्रीनशॉट कैसे लेना है और किस तरीके से क्लाइंट को पेश करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर आपने जस्ट जब आप प्रोडक्ट निकाल लेते हो, आपने ब्लैक बॉक्स का मैग्नेट का और सेरिब्रो का एक स्क्रीनशॉट लेना होता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने जस्ट यहाँ आना है, यहाँ आकर अपना स्निपिंग टूल ऑन करना है, ऑन करके
न्यू। अच्छा, मैंने क्या गलती की थी, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद ये देखिए सिलिकॉन टॉयलेट ब्रश लिखा हुआ नजर आ रहा है ना नाम, मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट खींचना शुरू कर दिया इसका, इस तरीके से खींच तो गया और मैंने अपलोड भी कर दिया, और यहाँ से प्रोडक्ट का नाम इजीली चोरी हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए आपने गलती नहीं करनी, आपने जस्ट आना है और इस एरिया से स्क्रीनशॉट लेना है और जस्ट इन 2 टैब्स का आपने कर देना है। तीसरे चौथे पे जाना ही नहीं है, तीसरे पे जाएंगे तो आपको कीवर्ड शो कर रहा होगा, ये देखें इस जगह पे जहां मैं एरो हिला रहा हूँ, आपको उससे रिलेटिव प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं, कोई भी देख के बता दे अगर आपकी प्रोडक्ट ज़ाया हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। तो आपने जस्ट इतनी प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से और उसको सेव कर लेना है। और नेक्स्ट फाइनल वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट्स वगैरह कैसे लेके अपनी प्रोडक्ट को किसी को एक फाइल किस तरीके से बना के पेश करनी है। ठीक है, आई होप इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा आपको। और वही कि अगर कोई क्वेश्चंस हों तो लाजमी पूछें, ज़रूर पूछें, और पेज है आप उसको ज़रा आके उसको भी एक्सप्लोर करें, उसके अंदर काफ़ी वीडियोस और टाइम लाइन चला, डेली वीडियोस आती रहेंगी उसके ऊपर, तो एक कंसिस्टेंटली वीए का एक छोटी छोटी वीडियोस करके एक प्रॉपर समझा दूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।